यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गौर नटराज दयाल निताई गौर नटराज दयाल निताई जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोकुल राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम चेत जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की वृंदा देवी तुलसी महारानी की
संवेद भक्तवन की जय, संवेद भक्तवन की जय, संवेद भक्तवन की जय। श्री श्री गुरु अन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते मुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। तो पहले हम श्लोक दोहराएंगे। मन स्वबुद्धया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां नियते तमात्मनि। आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्तेर्विरमेत कृत्यात्। मनः सबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां नियेतमात्मनि। आत्मानं आत्मनि अवरुद्ध धीर लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनः सबुद्ध्या अमल्या नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां नियेतमात्मनि। आत्मानमात्मनि अवरुद्ध धीर लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। प्रभु जी। मनः सबुद्ध्या अमल्या नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां नियेतमात्मनि। आत्मनान आत्मनि अवरुद्ध धीर लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनः सबुद्ध्या अमलया नियम्य
क्षेत्रज्ञ एताम निन्येतमात्मनि आत्मानमात्मनि अवरुध्य धीर लब्धोपशान्तिः विरमेध कृत्यात् मनासु बुद्ध्या अम्लया नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निन्येतात्मनि आत्मानम् आत्मनि अवरुध्य धीर लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। शब्दार्थ मन मन को स्वबुद्ध्या अपनी बुद्धि से अमलया विशुद्ध नियम्य नियमित करके क्षेत्रज्ञ जीव को एताम ये सब निन्येत विलीन करे तम उसको आत्मनि आत्मा में आत्मानम आत्मा को आत्मनि परम आत्मा में अवरुद्ध बंधकर धीर पूर्ण रूप से तुष्ट लब्ध उपशांति जिसने पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है विरमेत विराम लेता है कृत्यात अन्य कृत्यों से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत पुनः
प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने इसके पिछले श्लोक में जैसा कि जाना था कि जो योगी मनुष्य है, जब वो इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे, देखिए यहाँ पर शब्द यूज किया जा रहा है योगी। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक योगी और एक भोगी। योगी वो जो अपने इस शरीर को छोड़ने का प्लान करता है, भोगी वो जिसका शरीर छुड़वाया जाता है। अब ये हमें निर्णय करना है कि हमारा शरीर जबरदस्ती हमसे छुड़वाया जाए या हम अपनी इच्छा से उसको छोड़ने का प्लान करें, उसके छोड़ने की व्यवस्था करें और उसको छोड़ने के लिए उस तरह की विधि को अपनाएं ताकि हम जब उस शरीर को छोड़ें तो पूर्ण शुद्ध होकर के छोड़ें। तो एक योगी है, वो वही प्रयास करता है कि अपने शरीर को छोड़ने का प्लान करता है। इसके लिए वो शुद्ध स्थान चुनता है, शुद्ध अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है। ये हमने पिछले श्लोक में समझा। उसी की कंटिन्यूटी में, निरंतरता में आज का जो श्लोक है वो आगे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक योगी कैसे अपने मन को और अपनी बुद्धि को, जिसे अमलया बुद्धि बोले जाते हैं, उस बुद्धि को अमलया अर्थात मल रहित बना सकता है। जब हम बात करते हैं ना बुद्धि की, तो बुद्धि, हमारी बुद्धि तो मल सहित है, उसमें मल बहुत है। हमें इस बुद्धि को पहले अमलया अर्थात बिना मल का बनाना होगा। तो योगी वही प्रयास करता है। अनुवाद में प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे। देखिए प्रोसेस बताया जा रहा है। क्या प्रोसेस है कि हमें अपनी बुद्धि को आत्मा में तदाकार, जीवात्मा में तदाकार करना है। एक योगी जो है वो अपने उस विधि से अपनी बुद्धि को जीवात्मा में तदाकार करता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? पहले तो वो इंद्रियों कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, मन के बाद बुद्धि, मन को बुद्धि में तदाकार करे और फिर बुद्धि को आत्मा में तदाकार करे। जीवात्मा सबसे आखिर में आता है। तो क्योंकि जीवात्मा शुद्ध है, तो जीवात्मा में तदाकार होने का सिर्फ एक ही वे है कि पहले बुद्धि को अमलया किया जाए, बुद्धि को शुद्ध किया जाए। हम अपनी बुद्धि को ही शुद्ध नहीं कर पाते हैं, हम अपने शरीर को ही शरीर मान के बैठते हैं और फिर ये हम प्रयास करते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी या ईश्वर की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ये बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से इसमें तात्पर्य में समझाते हैं, लेकिन उसके पहले हम जरा कुछ और टीकाएं देख लेते हैं। इसमें यह कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम वह अपनी अमलया अर्थात निश्चय रूपा वृद्धि के द्वारा विषय प्रवण मन को विषयों से हटा ले। तो पहला कार्य क्या है कि सबसे पहले देखिए हमारा मन है जो भटकाता है। हमारा मन कहता है कि मुझे ये व्यवस्था, ये मेरा है, मैं मेरा करने की प्रवृत्ति है, वो मन से आती है। और मन जब हमारी इंद्रियों कंट्रोल करता है तो हमारी इंद्रियां भी वही देखना चाहती हैं जो हमारा मन दिखाता है। तो पहला कार्य क्या है कि मन को पहले इन विषयों से हटाना है। पहला कार्य क्या है? मन को विषयों से हटाना है। जो हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, क्या विषय है हमारे पास? मैं, मेरा, मेरी जमीन, मेरी जायदाद कोई छीन लेगा, है ना? क्या सोचना उसके बारे में? प्रभु जी ध्यान दीजिएगा, क्या सोचना उसके बारे में? जो आपका नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हैं, जो आपका है आप उसको भूल गए। बहुत बड़ा अपराध है। जिस समय में, जिस आयु में, जिस समय में आपको, आयु तो खैर है ही नहीं, आयु तो पता नहीं किसी को कितना, किसकी कितनी है। जिस समय में हमें अपने आप को प्लान करना है, और देखिए वो आयु में, जब मैं कहता हूं आयु की बात, तो डेफिनेटली आयु भी निश्चित होती है। हमने जो जिम्मेदारियां अपने लिए समेटी थी, हमने जब उन जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, उसके बाद क्यों हम और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? हम क्यों कारण बनना चाहते हैं? सर्व कारण तो भगवान है।
हम कारण बनना चाहते हैं, मैं ये कर लूंगा तो ये कुछ हो जाएगा। क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं उसको ट्रांसफर करते हैं? क्यों नहीं उन विषयों से अपने मन को हटाते हैं? अपने लिए प्लान करने को क्यों नहीं तैयार हैं? क्यों क्यों इन विषयों में फंसना चाहते हैं? तो योगी जो होता है, योग इसलिए कहते हैं योगी और भोगी। हम भोगी बने हुए हैं, हम योगी बनना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ भोग करना है। और इसलिए एक योगी क्या है? योगी अपने मन को स्वच्छ करके बुद्धि में लीन करता है। देखिए एक हिरार्की है, इंद्रियां शुद्ध होंगी मन के कारण। जब मन शुद्ध होगा तो फिर वो बुद्धि में विलीन होगा, और जब बुद्धि अमलिया हो जाएगी तब वो जीवात्मा में विलीन होती है। एक प्रोसेस है। आगे लिखते हैं कि इसके पश्चात उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ जीव में लीन करे, जो बुद्धि आदि का दृष्टा है। यह शब्द क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या होता है? क्षेत्र क्या है? एक एरिया। क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ अर्थात उसको जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ को कौन जान सकता है? हम स्वयं। जीव जानता है, आत्मा जानती है क्षेत्रज्ञ को। तो क्षेत्रज्ञ किसके लिए यूज किया गया है? आत्मा के लिए। तो ये कहा जाए कि उस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ जीव में लीन करे, जो उस बुद्धि आदि का दृष्टा है, जो उस बुद्धि को देख रहा है, जो उस बुद्धि को जान सकता है, जिसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान हमारे शरीर में नहीं है, ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं है, ज्ञान हमारे हम में है। हमसे ज्ञान हमारी बुद्धि में, हमारे सूक्ष्म शरीर में या फिर उसके बाद स्थूल शरीर में वो ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वो ज्ञान एक्चुअल में हमारी आत्मा, हम स्वयं में वो ज्ञान है। हम ज्ञानी हैं, लेकिन हम ज्ञानी कौन है? जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में समझते हैं। जब हम शरीर के रूप में अपने आप को समझेंगे तो तब हम अपने को ज्ञानी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह का एक गलत फहमी, कंफ्यूजन है। आत्मा के ज्ञान के आधार पे हमें बुद्धि को ज्ञान मिल रहा है, और उस बुद्धि के ज्ञान के कारण वो मन को कंट्रोल कर सकता है, और मन के कंट्रोल से फिर हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो सकती हैं। या हम रिवर्स लें कि अगर जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी मन के, और मन कंट्रोल में होगा बुद्धि के, तब बुद्धि कंट्रोल होगी आत्मा के, तब वो पूरा एक क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र है उसकी पूरी स्टडी पूरी होती है। तो आत्मा ही क्षेत्र को जान सकता है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इसलिए कहते हैं कि उस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा अंतर्यामी में लीन करे। और उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि वो जो क्षेत्रज्ञ, फिर वो योगी क्या करता है? उस क्षेत्रज्ञ को अर्थात उस अपने जीव को, अपने स्वयं को परमात्मा में लीन करता है। अब यहाँ पे परमात्मा में लीन करने के आधार पे आप सोच सकते हैं प्रभु जी परमात्मा में लीन करने का तो कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर लीन करने का आधार क्या है? लीन करने का अर्थ क्या है? यहाँ पे लीन करने का अर्थ है कि अपने आप को भगवान से जो हमने सेपरेट कर लिया है ड्यू टू द विषय की वजह से जो सेपरेट कर लिया है, उन विषयों को समाप्त करके हम भगवान के जैसा या भगवान के गुणात्मक रूप से भगवान के समान बनने का प्रयास करें। उन विषयों को खत्म करें जिनके कारण हम भगवान से दूर हो गए। इसे कहा गया लीन करना। सेपरेट तो हम रहेंगे, भिन्न तो हम हैं, भगवान से भिन्न तो रहेंगे, हमारा अस्तित्व तो हमेशा रहेगा, बट केवल क्या है कि हमें अपने आप को उन विषयों से दूर करना है जिन विषयों के कारण हम भगवान से दूर हो गए हैं। और इसी को कहा जा रहा है कि परमात्मा में अपने आप को लीन करना। उस शुद्ध आत्मा की मैं आत्मा हूं इस प्रकार से मानते हुए उसे शुद्ध ब्रह्म में लीन करके शांति प्राप्त कर ले। ये है योगी का कार्य। प्रोसेस क्या योगी का? कि योगी ने अल्टीमेटली क्या कहा? अपने आप को परमात्मा में लीन किया, अर्थात परमात्मा से इनसेपरेट किया इन टर्म्स ऑफ गुणात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से अपने आप को भगवान से अपने आप को जोड़ा, और फिर कहते हैं उसी तरह भगवान में लीन, अर्थात भगवान की नित्य सेवा में अपने आप को लगा दिया। उसे कहते हैं लीन करना। लीन करने का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है जो कि मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गए अर्थात मिल गए भगवान में। भगवान में हमें नहीं मिलना है, ना ही हम मिल सकते हैं। भगवान कहते हैं दोनों सेपरेट है, आप भी और मैं भी। केवल हमें क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान को से दूर करने वाले विषयों को खत्म करके अपने आप को भगवान की नित्य सेवा में लीन करना है। यहां पर यह अर्थ कहा जा रहा है।
और कहते हैं और शांति प्राप्त करके वह अपने प्रयास से विरत हो जाए, क्योंकि परब्रह्म की प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु उसके लिए प्राप्य नहीं रह जाती। हमारे लिए प्राप्य एक ही वस्तु है इस जीवन में। इस जीवन का सार्थकता यही है कि अगर हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो उस परमात्मा को वापस लेने का प्रयास करें, प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री गौर नटराज दयालता भगवान की जय। परमात्मा को दोबारा प्राप्त करने का, जिनसे हम दूर हो गए हैं, किस वजह से? उन विषयों, उन मन के विषयों के कारण। तो योगी वही कार्य कर सकता है, एक भोगी वो नहीं कर सकता। तो हमें भोगी नहीं, हमें योगी बनने का प्रयास किए। सारा दर्शनी में आता है कि तत्पश्चात वह मन को बुद्धि में लीन कर देता है, यह भाव है। फिर वह बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में अर्थात बुद्धि आदि अन्य तत्वों को दृष्टा जीव में मिला देता है। तो अल्टीमेटली अपने सूक्ष्म शरीर को अपने आत्मा में मिलाना, क्षेत्रज्ञ में मिलाना, यही योगी का कार्य है। योगी यही कार्य करता है, और जब वो कार्य कर लेता है तो फिर क्षेत्रज्ञ को वो परमात्मा में लीन करने का प्रयास करता है। एक प्रोसेस बताया जा रहा है। तत्पश्चात वह उस क्षेत्रज्ञ जीव को शुद्ध जीव अर्थात आत्मा में विलीन करता है। तो यहां पे आत्मा में विलीन कर, परमात्मा में विलीन करने का अर्थ बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। हमें वो मायावादी की थ्योरी नहीं करनी जिसमें हम आत्मा और शरीर को समान मानते हैं और बाद में वो जाकर कहीं पर विलीन हो जाएगा। मायावादी की थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है, यहां पे उस थ्योरी पे नहीं जाना है। मैं कल पढ़ रहा था एक जगह पर कि जब हम बात करते हैं ना एथिस्ट के बारे में, एथिस्ट समझते हैं ना, नास्तिक लोगों के बारे में, तो नास्तिक व्यक्ति केवल इस युग में नहीं है, वो द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में, हर युग में रहे हैं नास्तिक। हर युग में वो लोग रहे हैं जो कि आत्मा और शरीर में डिफरेंस नहीं समझते हैं। वो शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर समान समझते हैं और ये मानते हैं कि शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। उसमें बड़ा नाम आता है चरवाक मुनि का। मैं कल पढ़ रहा था उनके बारे में। चरवाक मुनि का कंसेप्ट क्या था? उनका कंसेप्ट ही डिफरेंट था। वो कहते थे ऋणम कृत्वा घटम प्रवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। कहते उस समय क्या होता था कि उस समय में जो बहुत अमीर व्यक्ति, जो कहते हैं जो बड़ा वैभवशाली व्यक्ति, उसको माना जाता था जिसके घर में बहुत दूध दही घी होता था। घी पीना मतलब घी या दूध का सेवन करना बहुत बड़े बड़े लोगों के उसमें आता था कि उनके बड़े दूध, जैसे कि हम जानते हैं भगवान के घर में 9 लाख गायें थी, तो बड़े उनको कहते थे, वो राजा थे वहां के, उनके पिता नंद जी। तो ऐसे कहते थे जिनके पास गाय ज्यादा होती थी, दूध दही ज्यादा होता था, तो उनको बड़ा व्यक्ति माना जाता था, उसका वैभवशाली व्यक्ति माना जाता था। तो जो मायावादी क्या कहते थे उसमें, ऋणम कृत्वा घटम प्रवेत, कहता है कि कुछ भी हो, किसी तरह से भी घी पियो, ऋण ऋण लेना पड़े, उधार लेके पियो, लेकिन घी पियो। और जावत जीवे, जितना जियो, सुखम जीवे, उतना मजे में जियो। फिर और उसके बाद कुछ नहीं है, बाद में आत्मा सब विलीन हो जानी है। ये थ्योरी लेके चलते थे जब। और ऐसे ही थ्योरी क्या हुई बाद में, बुद्धिज्म ने भी वही थ्योरी दी। हाँ, एक डिफरेंस था बुद्धिज्म में के अंदर, उनके चार्वाक मुनि में, कि चार्वाक मुनि तो शरीर और आत्मा को समान मानते थे कि जैसा शरीर है उसी वही आत्मा भी है। लेकिन जो बुद्धिज्म क्या कहते, थ्योरी क्या कहती थी, क्या फिलॉसफी थी कि वो कहते थे आत्मा और जीव तो अलग अलग तो है, वो आत्मा और शरीर को अलग तो मानते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि जैसे जैसे शरीर क्षय होता है वैसे वैसे आत्मा भी क्षय होगी, आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। तो अल्लाह के वही आ जाते थे बाद में कि आत्मा भी नष्ट हो जानी है। और यही थ्योरी आज के साइंटिस्ट भी अपनाते हैं, आज के वैज्ञानिक भी वही थ्योरी अपनाते हैं। हालांकि सारे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो समझदार हैं। अगर हम देखें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़े तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गीता से इंस्पिरेशन लिया और लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट जो स्पेस से लौटी है, सुनीता विलियम्स, उन्होंने कोट किया है अपने लिए कि मैं जब वहां थी तो मैं सिर्फ 2 चीजों के सहारे थी, एक तो गणेश जी की मूर्ति थी और भगवत गीता के सहारे मैं वहां 9 महीने रह पाई। ऐसा नहीं है कि सभी साइंटिस्ट उसी तरह के, लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरह की थ्योरी रखते हैं कि बस ये केमिकल कॉम्बिनेशन से शरीर बन गया है और इसमें अपने आप आत्मा यानी कि जीव तत्व उत्पन्न हो गया, अपने आप चेतना आ गई और बाद में जब शरीर खत्म हो जाएगा सब चेतना समाप्त हो जाती है। एक बार ऐसे मैं सही सुन रहा था कि एक बार ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, काफी सारे साइंटिस्ट बैठे थे, अपनी अपनी थ्योरी बता रहे थे, तो उसमें एक बीच में ऑडियंस में एक साइंटिस्ट, डिवोटी भक्त साइंटिस्ट भी थे।
तो जब वो साइंटिस्ट एक व्याख्यान कर रहे थे अपना कि ये जीवन जो है, ये जीव जो है वो शरीर के जो शरीर जो है हमारा एक केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, केमिकल की रिएक्शन होती है और उससे शरीर बन गया, उसमें वो चेतना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कहते थे कि ऐसे उत्पन्न होती है जैसे कि पान खाते हैं ना, पान खा के मुंह में लाली अपने आप आ जाती है, ऐसे अपने आप जीव तत्व उत्पन्न हो जाता है केमिकल। तो उसमें जो डिवोटी साइंटिस्ट उन्होंने हैंड रेस किया, उन्होंने कहा जरा मैं कुछ कहना चाहता हूं, उन्हें बताइए। उसने ठीक है मैं आपको केमिकल देता हूं, जरा एक जीव बना के दिखाओ। व्याख्यान कर रहे हो ना, मैं कुछ केमिकल ला के देता हूं, जो केमिकल आप बोल रहे हो बना के दिखाओ, या स्टेज पे कोई जीव बना सकते हो क्या? तो वो सब चुप हो गए, संभव नहीं है ना। एक थ्योरी पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी, साइंटिस्ट सब साइंस में सबने पढ़ी। बिग बैंग थ्योरी क्या था? ये बड़ा ब्लास्ट हुआ और सारे ग्रह बन गए, अपना आप जीव उत्पन्न हो गए। अब अगर ब्लास्ट से अगर ग्रह बनते और जीव उत्पन्न होता तो वो तो 3 साल से ब्लास्ट कर रहा है वहां पर यूक्रेन में रशिया। एक जीव तो बनाओ, सारे नष्ट ही हुए वहां पर। एक मच्छर तो बनाओ, मच्छर भी नहीं बना, तो कौन सी थ्योरी कहते हैं? तो वही है। तो ये सब भोगी वाले गुण हैं। अपने आप को शरीर मानना और अपने आप को सर्वोपरि करना, आत्मा का स्वरूप ना समझना, अर्थात अपना स्वयं का स्वरूप ना समझना, ये सब भोगी के गुण हैं। इसलिए आगे लिखते हैं, जीव को शुद्ध जीव अर्थात आत्मा में विलीन करता है और तब आत्मा को ब्रह्म में लीन करके वह उन्हें एकीकृत अर्थात एक बनाता है। लब्धोप शांति अर्थात सभी तत्वों से निवृत्ति प्राप्त करके वह सभी कार्यों को रोक देता है। ये योगी योगी क्या करता है? वो सारे उन कार्यों को रोक देगा जो कार्य उसको कहीं शांति से दूर करते हैं। वो शांति प्राप्त करने के लिए उन सारे तत्वों से निवृत्ति पाता है जो कहीं भी उसकी शांति को डिस्टर्ब करते हैं। वह सभी कार्यों को रोकता है क्योंकि मुक्त पुरुष के लिए कर्तव्यों का अभाव है और यह भाव है। क्योंकि जो मुक्त व्यक्ति है उसके पास में कोई और कर्तव्यों का अभाव होता है और इसी भाव में योगी रहता है। उसके पास कोई कर्तव्यों का भाव नहीं होता, वो कर्तव्यों से बिल्कुल अभाव में होता है। और हम क्या करते हैं? हम तो कर्तव्य के नाम पे बहाने ढूंढते हैं। अभी मेरी ये ड्यूटी है, अभी मेरी ये ड्यूटी है। हमने दुनिया भर की जिम्मेदारियां पालनी। कल ही मैं क्लास ले रहा था, उसमें ये चर्चा हो रही थी। प्रभु जी कहने लगे कि प्रभु जी वो आसक्ति मोह खत्म कैसे होगा? मैंने बिल्कुल खत्म हो जाएगा। केवल आपको अपनी जिम्मेदारी को लिमिटेड करना है, नियमित करना है। आपकी इमीडिएट जिम्मेदारी क्या है? अगर आप गृहस्थ हैं तो केवल आपकी जिम्मेदारी एक पीढ़ी की है। आप तो 3 पीढ़ी को संभालने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बहुत बड़े कारण मर रहे हैं। आप तो सर्व कारण कारणम अपने को ही समझ रहे हैं कि मैं ही कुछ करूंगा तो कुछ होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो केवल एक पीढ़ी तक आपकी जिम्मेदारी है। एक पीढ़ी की जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसको पकड़ाओ। अरे भैया मैं चला, मैं इस काम के लिए नहीं आया था, ये तो मैंने मजबूरी में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मैंने परिवार बना लिया और तुम लोगों को जन्म दे दिया। मेरी हुई पूरी जिम्मेदारी, अब तुम संभालते रहो। पर हम क्या करते हैं? हमें तो अभी आगे वाले को भी देखना है, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। इतना मोह है, छोड़ने को तैयार नहीं। घर शरीर छूट जाए उस घर में। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर क्या, हमारा शरीर तो सड़ रहा है दिन पर दिन। इस शरीर को मल के समान समझो, और जिस प्रकार हम मल कभी घर में त्याग नहीं सकते, हमें शरीर को भी अपने उस घर में त्यागना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ये कहते ये मल, जैसे मल को हम कहीं बाहर जाकर त्यागते हैं, हमें अपने शरीर को भी कहीं घर से बाहर त्यागना चाहिए। शरीर को घर में त्यागना नहीं चाहिए। और इसीलिए आश्रम की व्यवस्था दी गई है। क्यों कहा गया आश्रम? गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ संन्यास लीजिए, क्योंकि घर से बाहर निकलना है। पर हम निकलना नहीं चाहते, आसक्ति बहुत ज्यादा है। धृतराष्ट्र को बहुत आसक्ति थी ना, पहले स्कंद में आता है। सारे पुत्र मर गए, उसके बाद भी वही पड़े हैं उसमें, घर में ही, वही महलों में रहना चाहते। महल नहीं छूट रहा था। विदुर ने क्या कहा? बहुत सख्त शब्द गए थे। पहले स्कंद में आता है कि महाराज क्यों कुत्ते की तरह यहां खा रहे हो? उस व्यक्ति का दिया खा रहे हो जिस व्यक्ति ने सारे 100 के 100 पुत्र मार दिए। भीम का दिया खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? जब इतना कुछ कहा तब छोड़ के गए घर को, वरना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। आसक्ति। और ये शब्द धृतराष्ट्र के हम सब पे अप्लाई होते हैं जो चिपके पड़े घरों से। ये सब पे अप्लाई होते हैं। केवल समझना हमें,
हमारा भाव इतना मल युक्त हो गया है, इतना मलिन हो गया है कि हम इसको समझना नहीं चाहते कि हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का। बस यही देख रहे हैं कि हमें बस आनंद ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे आनंद, पता नहीं कौन सा आनंद देख रहे हैं, परम सुख को प्राप्त करना नहीं चाहते। आगे एक टीका आती है बाल प्रबोधनी से, कहते हैं भगवान की उपासना के द्वारा निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके बुद्धि व्यापार मात्र में रत करके इस बुद्धि को क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव में लीन करें। ये योगी का भाव है, और उस जीव को परमात्मा में लीन कर दें। इस प्रकार से आत्मा को सर्वात्मा भगवान में समर्पित करके उससे प्राप्त काम क्रोध आदि सभी दोषों की निवृत्ति रूप शांति में अवस्था में स्थिर होकर अन्य कृत्यों से विराम ले लेवें। ये योगी की अवस्था है। प्रोसेस पूरा बताया जा रहा है कि बुद्धि को आत्मा में विलीन करना है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, और फिर वो सब वो पूर्ण शांति प्राप्त करनी है और उन सारे विषयों से निवृत्ति लेनी है जो इस शांति को कहीं भंग कर सकती है। यहां तक कि साधना रूपी अनुष्ठान में धैर्य आवश्यक है। इसको सूचित करते हुए धीर पद का, यहाँ पे धीर शब्द का यूज हुआ, प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति को धीर बनना पड़ेगा। धीर अर्थात पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी साधना में, किसी भी अनुष्ठान में धीरता अर्थात पेशेंस की आवश्यकता होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मन के कार्य है, क्या कार्य है मन का? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। अब देखिए, मन के तो कार्य है, मन को हम किस कार्य में लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमने मन को भौतिक कार्य में लगाया तो वो फिर भौतिक चीजों की चरम परिणति पे जाएगा, वो सब कुछ उसका चरम पाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको आपने उस काम में लगा दिया। हमें मन को वापस खींच के कहां लगाना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए योगी क्या करता है, अपने मन को बुद्धि के कंट्रोल में लाने का प्रयास करता है। जब मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रहता तो हमारा मन इधर उधर भटकता है कि ये कर लूं, वो कर लूं, ये सब कर लूं। हम अपने आप को कारण मानने लगते हैं। इसलिए योगी क्या करता है, अपने मन को बुद्धि में लगाता है ताकि बुद्धि के द्वारा वो उस भौतिकवाद, उस मटेरियल लाइफ से बाहर आ सके। लिखा है कि ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। मन किसलिए क्या करता है कि ज्ञान की भौतिक उन्नति, जैसे कि जिसकी चरम परिणति क्या है, नाभिकीय अस्त्रों की खोज होती है। अब बताइए, एटम बम बनाने का क्या क्या वो था, क्यों बनाए? कोई उसका औचित्य था क्या? किसको जीतना था? अच्छा, कमाल की बात देखिए, मैं अक्सर सुनता हूं, कोई व्यक्ति आता ना अमेरिका से, बाहर से आया, अरे मेरे भाई साहब ना अमेरिकन रिटर्न है, बड़ी हंसी आती है। अमेरिकन रिटर्न है तो क्या हुआ, आया तो किसी जेल से ही है ना, अमेरिका भी तो जेल ही है। तो ऐसे कह रहा है जैसे तैयार जेल में बंद हो, किसी अच्छी सी सेल में रह रहा हो, जैसे आराम मिल रहा हो, वहां से बाहर, अरे भाई साहब उस सेल से आए हैं, आया तो जेल से ही है ना, उस जेल में कुछ अच्छी सुविधाएं थी, कुछ ज्यादा भौतिक सुविधाएं, इसलिए उसको अच्छा जेल बोला गया है। तो सारा जेल ही ना, तो किस बात का ऐसा घमंड करना, प्राउड करना कि और सब अमेरिका रिटर्न है और इंग्लैंड रिटर्न है तो सारे उसी जेल में ना, विशेष क्या है? तो वही आधार पे हम केवल क्या है कि भौतिकवाद की हमें भौतिकता की जो हमें उसमें आनंद लेने की जो हमारी इच्छा हो गई है, जो आनंद लेने की प्रवृत्ति हो गई है, उस कारण से हम छोटे छोटे आनंद ढूंढते रहते हैं, ये वहां के रिटर्न है, ये वहां के रिटर्न है, ये वगैरह। मन को बुद्धि में लीन कैसे करें? अब इसका एक प्रोसेस समझिए, मन को शुद्ध बुद्धि में लीन कैसे करें? कहते जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है। मन को कहां कार्य कराना है? आध्यात्मिक संवेग के अंदर, आध्यात्मिक विचारों में डालना है मन को। तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने का के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। मन की गलती नहीं है। जब हम किसी एक प्रोसेस से मन को सही जगह पर लगाते हैं तो मन सही कार्य करता है। मन से अच्छा कोई मित्र भी नहीं है, मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है हमारा। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसके साथ उसको शत्रुता के व्यवहार में डालना चाहते हैं या मित्र के व्यवहार में लाना चाहते हैं।
मन हमारा शत्रु कब है? जब हम उसको विषयों में लगाएंगे। मन हमारा मित्र कब है? जब हम उसको आध्यात्मिक संवेग में लगाएंगे, भगवान की तरफ। और जिस समय मन उसमें लगता है तो पूर्ण तरह से लगता है। मन कोई काम अधूरा नहीं करता। जब आप उसे भौतिक में बाद में लाएंगे तो पूरे मन से भौतिक कार्य को करेगा, और जब उसको आध्यात्मिक कार्य में लाएंगे तो पूर्ण मन पूरी तरह से वो भौतिक आध्यात्मिक कार्य को करेगा। और अल्टीमेटली कहते हैं कि भगवत धाम अपने घर क्या है हमारा घर ये थोड़े ना जा रहे हैं। हम तो यहाँ घर बनाते घूम रहे हैं, यहाँ घर बना लूँ, वहाँ प्लॉट ले लूँ, वहाँ वृंदावन में प्लॉट, बरसाने में प्लॉट, कहाँ प्लॉट लिए घूम रहे हैं। यहाँ कौन सा घर है हमारा? 12 लाख का प्लॉट आ रहा है। देखिए वृंदावन का रेट भी पता है वृंदावन में कितने लाख का प्लॉट है। तो ये सब क्या है? हम यहां प्लॉट बनाने में लगे पड़े हैं। अपना जो घर है भगवत धाम, उसको चिंता नहीं कर रहे। जहां जाना है अल्टीमेटली, जहां जाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मन को जब हम आध्यात्मिक चीजों में लगाते हैं तो मन पूर्णतया अपने उस भगवत धाम को प्राप्त करने का आश्चर्यजनक से काम करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। शुद्ध बुद्धि अर्थात जिसमें कोई मल ना हो, अमलया बुद्धि। मल अर्थात जिसमें कोई विषय प्रवेश ना करे, उस बुद्धि के द्वारा। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार सेवा करता है, और ये सब की सब भौतिकता से प्रभावित हैं। हम इन्हीं तरह के भावनाओं में ग्रसित रहते हैं। बैठे में इच्छा करते हैं, क्रोध करते हैं, काम वासना हमारे अंदर है, भ्रम हमारे अंदर है कि हम सब कुछ कर लेंगे, पागलपन है हमारे अंदर, ईर्ष्या करते हैं दूसरे से, अच्छा उसके पास इतना मेरे पास क्यों नहीं है। ये सारे भौतिक पागलपन है, ये सब भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासना, ये सब हमें भगवान से दूर करती हैं। और जब मन इन सब चीजों, इन विषयों से हटता है, तब वो आध्यात्मिक संवेग में लगता है। कहते हैं किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। और यही कारण दुखी रहते हैं क्योंकि हम इन सारे विषयों को पाने का प्रयास करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। किसी के पास बगल में मर्सिडीज आ गई तो मुझे भी लेनी है, इस ईर्ष्या में पागल दुखी है बेचारा, मेरे पास क्यों नहीं आ रही, इसके पास बड़ा बंगला मेरे पास छोटा क्यों है, इसीलिए दुखी है। तो ऐसी चीजों, हम काम वासना में इसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं है, इन चीजों में हम दुखी रहते हैं। और इनको किसी को पाने, कोई भी चीज पाने के बाद हमें आनंद नहीं मिलता है, वो क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर आनंद, हाँ मुझे ये मिल गया, उसके बाद कुछ और पाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही, पाने की इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है, तो इसलिए जीवन भर दुखी रहते हैं। हाय अब मुझे अब ये नहीं मिला, हाय मुझे अब ये नहीं मिला, अब ये कम हो गया, इसके पास ये आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। जीवन भर सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। जब वह वास्तव में इसका सही अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का पता लगता है। तो जब व्यक्ति अपने आप को, जब मन बुद्धि के द्वारा, जब हम आत्मा को भगवान की या आध्यात्मिक संवेग में लगाते हैं, तब उसे सही पता लगता है, तब हम सही जान पाते हैं कि हमारी सही में स्थिति क्या है, हमारा सही में स्वभाव क्या है। और तब हम क्या करते हैं, तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा ना करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखम भ्रम से मुक्त हो जाती है। और जब हम मन को आध्यात्मिक संवेग में लगाते हैं तो समस्त जितने भी हमारे दुख और भ्रम हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। बाद लिखते हैं कि भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। भगवान और भगवान की सेवा में अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान की सेवा करना अर्थात भगवान के साथ रहना उनसे बिल्कुल हमें भिन्न नहीं, बिल्कुल अभिन्न बनाता है। हम भिन्न तब बनते हैं जब हम भगवान की सेवा छोड़ते हैं। हमारा स्वरूप है जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, हमारा स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। जब हम उस सेवा को त्यागते हैं, जब हम स्वयं सेवा करते हैं, जब हम अपनी सेवा में लग जाते हैं, अपने शरीर की सेवा में लगते हैं, तब हम उनसे अभिन्न हो जाते हैं।
और इसी कहते हैं जब हम उन विषयों को छोड़ेंगे तो हम भगवान से भिन्न अर्थात भगवान में लीन हो जाते हैं। अतएव अमिश्रित बुद्धि, अमिश्रित जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के दिव्य गुणों द्वारा दृश्य हो उठता है। तब हम दृष्टा नहीं स्वयं दृश्य हो जाते हैं। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है, जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष अर्थात सामने देख लिया जाता है, जब भगवान के सामने होते हैं तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमें योगी के प्रोसेस को अपनाना है, भोगी के प्रोसेस को नहीं अपनाना है। मन को हमें आध्यात्मिक संवेगों में लगाना है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोब शांति करता है, अर्थात पूर्ण शांति को पाने का प्रयास करता है। कब करता है? जब वो अपने मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में लीन कर लेता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। उसकी सारी भौतिक लालसाएं खत्म हो जाती हैं। तो बिना इसका अर्थ क्या है कि बिना भौतिक लालसाओं को खत्म किए बिना भगवान की शरणागति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरी तरफ आओ, तभी मेरी तरफ आ सकते हो। जब तक कुछ भी पकड़े रखा तब तक शरणागति संभव नहीं है। उसका उदाहरण एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। द्रौपदी का उदाहरण इसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि जब तक उन्होंने औरों को भी अपना आश्रय बना के रखा तब तक भगवान नहीं आए। जैसे जब पूर्ण आश्रित भगवान पे हुई तभी भगवान वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने तुरंत अपने आप को वस्त्र रूप में विस्तारित किया था। पूर्ण शरणागति। जब तक कुछ भी भौतिक लालसा रह जाएगी तब तक ये प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यही समझा रहे थे कि एक योगी के भाव में रहने से ही भगवान की शरणागति है, भोगी के भाव में नहीं। और योगी का भाव क्या है कि अपने मन को आध्यात्मिक संवेग में लगाना, उसके माध्यम से उसको बुद्धि में लीन करना, बुद्धि को फिर आत्मा में लीन करना। ये योगी कर सकता है। योगी अर्थात जिसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है वही कर सकता है। और फिर आत्मा को परमात्मा में लीन करना एक पूरा प्रोसेस बताया गया है। जब तक हम इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तब तक भगवान की शरणागति नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न, कोई मन में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते।